सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, पतंजलि में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पे आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाली है। और सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इस भर्ती में आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार सैलरी होती है, जो कि 65,000 तक आपको यहाँ पे पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो है रहने और खाने बिल्कुल ही फ्री रहता है, और 2 बच्चों की जो आपकी पढ़ाई रहती है वो भी यहाँ पे आपको करवाई जाती है। और जो यहाँ पे रहना और खाना वो तो फ्री है ही। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो इस भर्ती में आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी और उम्र की सीमा कहाँ तक रखा गया है। सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा और किस तरीके से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपसे किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आपको आगे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से आचार्य कुलम, यानी कि यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उसको आचार्य कुलम के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं, और जो यहाँ पे आचार्य के नाम से ही जाने जाते हैं। क्योंकि बात करें तो पतंजलि आपको पता होगा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, और यहाँ पे स्कूल वगैरह जो है यहाँ पे न्यू ओपन हो रहा है, तो इसमें आपको शिक्षकों की जरूरत है। तो इसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया गया है। दोस्तों, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल साइट है, ये अभी यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है। क्योंकि बात करें तो इसका न्यूज़पेपर में यहाँ पे एक आर्टिकल निकल करके आया था, और वहीं पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वी आर हायरिंग करंट ओपनिंग्स, यानी कि यहाँ पे आपको आचार्य कुलम जो यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने कहीं से डाउनलोड किया था, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से है। और इसका न्यूज़पेपर में जो दैनिक भास्कर है उसमें भी आर्टिकल को यहाँ पे छापा गया था, तो इसको मैंने जूम कर लिया है। तो आप लोग ध्यान से जब देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया कि एज आचार्य कुलम कंटिन्यू टू एक्सपेंड, वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट, डेडिकेटेड एंड क्वालिफाइड एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल टू बिकम पार्ट ऑफ आवर वेरिएंट लर्निंग कम्युनिटी। दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो किस किस में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो इंग्लिश टीचर है इनमें आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों शिक्षकों की यहाँ पे बात कहा गया है। और साथ ही में देखें तो सेकेंड नंबर जो आपकी पोस्ट है वो सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स टीचर की यहाँ पे जरूरत है, जो कि टीजीटी एंड पीजीटी के ऊपर में होने वाली है। एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स में आपको फिजिक्स टीचर की जरूरत है। जैसे कि बात करें तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीचर है, जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स, तो पीआरटी में जो आपको है फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब तो नहीं होता है, बल्कि आपको डायरेक्टली आपको साइंस वाले यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो पीआरटी में जो है आपको यहाँ पे साइंस की होगी, और टीजीटी और पीजीटी में जो है मैथमेटिक्स, और जो पीआरटी है उनमें मैथमेटिक्स, और जो टीजीटी और पीजीटी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर है उनको यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही में बात करें तो एकेडमिक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी भी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर 6 नंबर में जो आपकी पोस्ट है साइकोलॉजी टीचर की आपकी पोस्ट होने वाली है। और 7वां में जो पोस्ट है वो आपको म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल जो एंड वोकल जो होते हैं उसके ऊपर में होगी। और 8वें नंबर में जो पोस्ट है आपको लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। और फिर बात करें तो फिजिकल एजुकेशन और टीचर की पोस्ट होने वाली है, जो कि पीजीटी के ऊपर में होगी। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो स्पोर्ट्स टीचर जो कोच रहते हैं उनके ऊपर भी है, और एक्टिविटी जो कोऑर्डिनेटर है उनके ऊपर भी आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगी, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि फॉर बात करें तो 1 से लेकर के जो 6 तक का जो आपको पोस्ट है, जैसे कि आपको 1 से लेकर के यहाँ पे कॉलम नंबर 6 तक का जो पोस्ट है, इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, और साथ ही में अगर आपने बीएड किया है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बात करें तो बीएड यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है, बट एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सीटेट एंड टेट है वो यहाँ पे आपको नहीं मांगा गया। तो ये आपको बहुत ही बड़ा इसमें इस पोस्ट में आपको बेनिफिट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है कि जिन्होंने सीटेट और टेट नहीं भी क्वालिफाई किया है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी के सारे पोस्ट में आपको सीटेट और टेट नहीं मांगा गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बीएड कंपलसरी है, क्योंकि बीएड आपने किया होना चाहिए, और मास्टर डिग्री के साथ में ही होना चाहिए पोस्ट 1 से लेकर के 6 तक में। फिर बात किया फ्रेंड्स, तो बताया गया कि जो 7 से लेकर
करके जो पोस्ट नंबर 7 है, जैसे कि म्यूजिक टीचर, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल के लिए, तो इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री किया है विथ म्यूजिक में, अगर आपने किया है चाहे वो वोकल इंस्ट्रूमेंटल हो एलॉन्ग विथ प्रोफिशिएंसी इन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के रूप में, तो आप इस पोस्ट के लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री किया है म्यूजिक में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बीएड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो कॉल्यूमर नंबर जो 8 का जो पोस्ट है, जो कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएट किया है साइंस स्ट्रीम में और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। बट अगर आपके पास लेबोरेटरी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो जो 9 और 10 नंबर का पोस्ट है, यानी कि अगर बात करें तो फिजिकल एजुकेटर का और स्पोर्ट्स टीचर कोच का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो अगर आपने MPED का कोर्स अगर आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में और नॉलेज आपके पास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह का है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो फिजिकल और फिटनेस जो आपकी है वो हेल्थ और एजुकेशन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपको जो यहाँ पे भाग दौड़ वाली वर्क होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह में, तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बिल्कुल ही आपको पूरी तरीके से अच्छी होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स बात करें तो 11 नंबर में एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, तो इस भर्ती के लिए आपको जो है कम से कम अगर आपने ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया है और साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग स्कूल एक्टिविटीज वगैरह में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे नोट में भी बताया गया है कि फॉर ऑल द पोस्ट फ्लुएंसी इन इंग्लिश विथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इज मैंडेटरी। यानी कि आप इसमें पोस्ट में अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से आपको इंग्लिश मीडियम में ही आपको यहाँ पे टीचिंग होगी, हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे टीचिंग देखने को नहीं मिलती है। और तो और जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो आपको इंग्लिश मीडियम में आपको मैंडेटरी यहाँ पे बताया कि स्किल वगैरह आपके पास होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स बात करें तो जो रिलेवेंट टीचर होंगे तो उनके अगर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, जैसे कि अगर आपने CBSE में ICSE बोर्ड में अगर आपने पढ़ाया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे जो ओनली शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे तो उन्हीं को यहाँ पे विल बी कॉल्ड बाय इंटरव्यू एंड टेलीफोनिकली इंटरमिनिंग द डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन वगैरह तो है नहीं, तो केवल आपको इंटरव्यू के बेस पे आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चयन किया जाएगा। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपको जो रिज्यूम होता है तो उस रिज्यूम का आपको एक ही PDF में आपको जो है कन्वर्ट करके जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वगैरह है उसको लेकर के डायरेक्टली आपको जो CV है उसको आपको इस ईमेल पे आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, जो कि hr@acharyakulam.ranchi.com पे आपको यहाँ पे जाकर के देखना पड़ेगा। जॉब लोकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो जो आपको जो जॉब लोकेशन है टाटा रोड में आपको है नामकुम रांची, जो कि झारखंड की आपको यहाँ पे कैपिटल है। तो झारखंड की कैपिटल की आपकी वैकेंसी होगी जो कि रांची की है और पिन नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स बात करें तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ईमेल आईडी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको जो है HR के पास ही आपको यहाँ पे जाएगा, तो इस वाले आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो इसकी जो सैलरी वगैरह है तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। बाकी जो पिछली बार की अगर बात करें तो जो इसकी जो सैलरी रहती है चाहे वो PRT से लेकर के अगर बात करें तो TGT PGT के लिए तो अप्रॉक्स आपको है 35,000 से आपको यहाँ पे स्टार्टिंग किया जाता है और मैक्सिमम आपको 65,000 तक आपको यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसा कि पिछले नोटिफिकेशन वगैरह में मेंशन किया गया था उसके अकॉर्डिंग। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसमें भी आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगर बात करें तो अगर आप इसके लिए योग्य है तो आपको इस भर्ती के लिए जरूर से अप्लाई करना चाहिए। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिए। अगर आप इस वीडियो को इस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको भी लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको आगे भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।